दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए पॉडकास्ट के अंदर। यह पॉडकास्ट क्लास का या पॉडकास्ट सीरीज का 6 नंबर पार्ट है। पहले हमने 5 पार्ट कर लिए थे और ये 6 नंबर पार्ट है। दोस्तों इस पार्ट के अंदर भी अपन 50 से 60 वर्ड मीनिंग डेली की तरह करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। IAS का हिंदी मतलब या IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा होती है, उसे हम IAS कहते हैं। ब्लू का मतलब नीला होता है या नीला रंग होता है या अश्लील होते हैं, उसे हम ब्लू कहते हैं। ब्लू फिल्म वगैरह आपने ज़रूर सुना होगा। इसके अलावा प्रोफेट का मतलब होता है ईश्वर का दूत या भविष्यवादी होता है, उसे हम प्रोफेट कहते हैं। स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क, गली होता है कोई सड़क का जैसा होता है, उसे हम स्ट्रीट कहते हैं। ट्राई अगेन का मतलब होता है पुनः प्रयास करें या फिर से कोशिश करें। आइस का मतलब होता है बर्फ़, हिम होती है, उसे हम आइस कहते हैं बर्फ़ को। कंसाइडरेट का मतलब होता है सोचा विचार किया हुआ या सोच विचार किया, ये सब होता है कंसाइडर का। स्पोयूज नेम का मतलब होता है जीवन साथी का नाम या पति या पत्नी का नाम होता है, उसे स्पोयूज नेम कहते हैं। टेकन का मतलब ले लिया या ग्रहण किया, इसे हम टेकन कहते हैं। पार्ट टाइम का मतलब होता है थोड़े समय का जॉब होती है या कई मतलब आपका कोई और काम है लेकिन आप पार्ट टाइम में थोड़े समय के लिए कोई और जॉब करते हो तो वो पार्ट टाइम जॉब हो गई। हिल का मतलब पहाड़ होते हैं या पर्वत पहाड़ियाँ वगैरह होती है, उसे हम हिल कहते हैं। वोवल का मतलब होता है स्वर, सुर। इश्यूड का मतलब होता है जारी किया गया या जारी किया या प्रकाशित किया, उसे हम इश्यूड कहते हैं। नेटिव स्टेट का मतलब होता है मूल राज्य या देशी रियासतें होती है, उसे हम नेटिव स्टेट कहते हैं। सर का मतलब होता है श्रीमान, जनाब, साहब, महोदय, ये सब होता है, इसे हम सर कहते हैं। रैंक का मतलब होता है चीचड़ा या चितड़ा होता है, उसे हम रैंक कहते हैं। या फटा पुराना कपड़ा होता है या पुराना कपड़ा होता है, उसे हम रैंक कहते हैं। CBD ऑयल का मतलब होता है भांग और गांजे के आपने पौधे देखे होंगे, उनसे प्राप्त तेल होता है, उसे हम CBD ऑयल कहते हैं। प्रूव का मतलब होता है साबित करना या सिद्ध करना, तो उसे हम प्रूव कहते हो। अपने आप को आप साबित करना चाहते हो तो उसे हम प्रूव कहते हैं। वेलकम बैक का मतलब होता है वापसी पर स्वागत या आपका फिर से स्वागत है, यानी कोई 2-3 बार आ जाता है तो उसे वेलकम बैक कहते हैं। आयरन का मतलब होता है आयरन, आयरन का मतलब होता है कच्चा धागा होता है, सूत होता है, उसे हम आयरन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात, परिवहन या किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लिटरली का मतलब होता है सचमुच। मिसगाइड का मतलब होता है बहकाना। वायलेंस का क्या मतलब होता है दोस्तों, आप ज़रूर बताना कमेंट के अंदर, इसका हम नहीं बताएंगे, आप ही बताओगे वायलेंस का मतलब। वर्जिन का मतलब होता है, वर्जिन का मतलब होता है कुंवारा या पवित्र होता है, उसे हम वर्जिन कहते हैं। विजडम का मतलब बुद्धिमान। ट्रबल का मतलब परेशानी। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। हेजिटेशन का मतलब होता है बेचैनी, हेजिटेशन का मतलब बेचैनी होती है। अनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, अनफोर्स यानी लागू करना। दोस्तों आपको पॉडकास्ट पसंद आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो आप इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करना, और जिस दोस्त को भी ये ज़रूरत है आपके फ्रेंड सर्कल में तो उसे ज़रूर शेयर करना। आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। अभी मीनिंग हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो थोड़े बेसिक लेवल के, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, देन, विच, इफ़, बट, एंड मतलब ये सभी होता है, मतलब आप जानने वाले हैं इनके एक एक करके, ये मतलब यही मीनिंग आने वाले हैं, पहले से हम बता रहे हैं। जैसे व्हाट का मतलब क्या होता है, हु का मतलब कौन होता है, वाई का मतलब क्या, हाउ का मतलब कैसे, व्हेन का मतलब कब, देन का मतलब तब, विच का मतलब किसका, इफ़ का मतलब अगर या यदि होता है, बट का मतलब परंतु या किंतु होता है, AND एंड होता है, AND एंड उसका मतलब और होता है, END एंड का मतलब होता है उसका समाप्त होता है, यानी किसी चीज़ को समाप्त करना या पूरा होना, उसे हम END एंड कहते हैं। नेवर का मतलब कभी नहीं, OR होता है उसका या होता है, यानी और का मतलब या। हेयर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहाँ, वेयर का मतलब कहाँ, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, सो मतलब इसलिए, मनी मतलब बहुत, और एक मनी मतलब पैसा भी होता है, लेकिन MANY मैनी मतलब होता है बहुत, मैनी। इसके अलावा शैली का मतलब होता है मूर्ख। फ्रॉम्स मतलब होता है शें, यानी आप फ्रॉम का मतलब शें। ऑफ का मतलब होता है का, की, को, ये सब होता है ऑफ का मतलब। चेक आउट का मतलब होता है जांच करना, किस चीज़ को जांच करना है या कर लिया है उसे आप चेक आउट कहते हो, एक बार चेक आउट कर लो,
प्लेलिस्ट को, पीएम कास्ट की प्लेलिस्ट है ना, उसको कर लो, यानी पॉडकास्ट की। मेकअप का मतलब होता है बनाना, मेकअप का मतलब बनाना, मेकअप करना मतलब अपना चेहरा ऐसे वैसे बनाना मेकअप वही होता है। जॉइन इन का मतलब होता है शामिल होना। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना या गेट बंद होना, उसे हम गेट ऑफ ही कहते हैं। फील लाइक का मतलब होता है अच्छा होना या अच्छा महसूस होना, उसे हम फील लाइक कहते हैं। नर्वस का मतलब होता है बेचैनी या ऐसे घबराहट होनी, उसे हम नर्वस कहते हैं। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। एक्सेस का मतलब होता है पहुँच। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। पैनिक का मतलब होता है घबराहट या घबरा जाना, उसे हम पैनिक कहते हैं। रिग्रेट का मतलब पछताना किस चीज़ को, मतलब आपने कोई गलत काम कर दिया है या गलत डिसीजन ले लिया तो अभी आपको रिग्रेट हो रहा है, पछताना हो रहा है, तो वो रिग्रेट होता है। बेटर का मतलब होता है पहले से अच्छा। एम्ब्रेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, एम्ब्रेस का मतलब शर्मिंदा करना। सेलिब्रेट का मतलब होता है खुशी मनाना। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, यानी कि चीज़ को कोई प्रेजेंटेशन आपने देनी है तो उसकी पहले आप प्रिपेयर करोगे, उसको अच्छे से तैयार करोगे, उसके बाद ही वो अच्छी होगी। तो वो प्रिपेयर का मतलब तैयार करना होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, यानी आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। किसी को कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है तो आप ये उसे बोल सकते हो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, यानी आपकी परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं, आप बधाई हो। दोस्तों इस पॉडकास्ट में इतना ही, हमने काफ़ी सारे मीनिंग है उसको डिस्कशन किया है। लगभग आज तो हमने 70 के प्लस ही टच कर लिया मीनिंग्स को, यानी वर्ड्स को। दोस्तों इस पॉडकास्ट में इतना ही। दी की जानकारी पसंद लगी है तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। यूं ही शिक्षा पीएम तक को देखते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना।